ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है हिंदी साहित्य विषय पर आधारित कार्यक्रम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। ये कार्यक्रम BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मधु जैन। इस कार्यक्रम का ध्वनियांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। आज प्रस्तुत है इसका दूसरा भाग। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों का हम भाग 2 में स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ शोभा लेखवानी यहाँ आई है, जो कि मैथिली शरण गुप्त की कविताओं का काव्य पाठ करेंगी। नमस्कार। इस व्याख्यान के पश्चात आप मैथिली शरण गुप्त के काव्य के भाव सौंदर्य को समझा सकेंगे, उनकी दी गई कविताओं की व्याख्या करने में समर्थ हो सकेंगे। आज की विषय वस्तु है सखी वे मुझसे कहकर जाते, दोनों और प्रेम पलता है, भरत का शोक, कैकेयी का द्वंद्व और मातृभूमि। यह सभी कविताएं आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इसका काव्य पाठ कीजिए जी। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि स्वामी सिद्धि के लिए गए हैं, यह मेरे लिए आत्मगौरव की बात है, पर मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वो मुझे बिना बताए हुए चले गए हैं। वो चोरी चोरी गए, यही मुझे सबसे बड़े आघात की बात है। यानी यशोधरा अपने मन की व्यथा यहाँ पर व्यक्त कर रही है। यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि स्वामी सिद्धि की प्राप्ति के लिए वन चले गए हैं, घर छोड़ गए हैं, मुझे छोड़ गए, बेटे को छोड़ गए, पर मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि वो चोरी चोरी गए हैं। यही बात मुझे मेरे दिल में सालती रहती है, यही मुझे सबसे बड़ा जीवन का दुख है। और इसका मतलब ये अपनी सखी से अपने हृदय की वेदना को व्यक्त कर रही है। हाँ। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधाई पाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हमें भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती है कि यदि वे मुझसे कहकर जाते तो क्या मैं उनके मार्ग की बाधा बन जाती, पर ऐसा नहीं है। हम तो क्षत्राणी हैं और क्षत्राणी होने की वजह से ही हम अपने कर्तव्य की बेदी पर अपने प्राणों से अधिक प्रिय पति को भी क्षण भर में सुसज्जित करके युद्ध भूमि में भेज दिया करते हैं। इसमें मतलब वो यशोधरा जी के क्षात्र धर्म से कितना परिपूर्ण है अपने धर्म, हर धर्म में। इस बात को यशोधरा अपनी हर कविता की पंक्ति में व्यक्त कर रही हैं। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि देशभक्ति की भावना भी यशोधरा में दिखाई देती है। बिल्कुल। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा कहती हैं कि मेरे भाग्य में यह भी नहीं हुआ कि वो मुझे बताकर जाते, अब मैं किस बात पर गर्व करूं। उन्होंने मुझे अपना समझा ही नहीं, जिन्होंने मुझे अपनाया था उन्होंने ही मेरा परित्याग कर दिया। अब तो वो मुझे बस इतनी ही कामना है कि हर समय स्मरण ही आते रहें, मुझे उनकी याद हमेशा बनी रहे, पर सखी उन्हें मुझसे कहकर जाना चाहिए था। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं
मैं किस मुख से आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा हर समय हर क्षण गौतम बुद्ध को याद करती रहती हैं और उनके जाने के पश्चात वो पति के लिए शुभकामनाएं ही कर सकती हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि वो जाएं और सिद्धि पाएं और मेरे दुख से वो दुखी ना दूं। आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें किस मुख से उलाहना दूं, क्योंकि आज तो मुझे वो और भी ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं। सखी, उन्हें मुझसे कहकर जाना चाहिए था। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा को उम्मीद है कि उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी और सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो वापस भी आएंगे। उनके साथ कुछ अपूर्व और अनुपम होगा। वो ज्ञान की उनके पास निधि होगी। संसार के दुखों को दूर करने के लिए उन्हें सिद्धि भी मिली होगी। पर क्या मैं उन्हें हंसते हंसते प्राप्त कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे प्राण तो उन्हें याद करके हमेशा ही रोते रहे हैं। सखी, उन्हें मुझसे कहकर जाना चाहिए था। मतलब यशोधरा को सिर्फ एक ही दुख सालता रहा कि भले वो जाते लेकिन मुझसे कहकर जाते। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब हम पति पत्नी हैं और जीवन में सुख और दुख दोनों के ही हम भागी हैं, तो हमें बताकर जाना चाहिए था। क्योंकि अगर वो इतने अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, सिद्धि प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, तो मैं उनके मार्ग की बाधा कभी नहीं बनती। दूसरी कविता है दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। इसमें उर्मिला अपने मन की व्यथा अपनी सखी से कह रही है कि ऐसा नहीं है कि प्रेम का व्यापार एक ही ओर हो या प्रेम सिर्फ एक तरफा चलता हो। प्रेम तो दोनों ही तरफ से चलता है। पतंग भी प्रेम करता है और दीपक भी प्रेम करता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता। कितनी विवलता है, दोनों ओर प्यार पलता है। यहाँ पर भी उर्मिला कह रही है कि दीपक की लौ बार बार यह हिल हिल कर क्या कहती है, पतंगे से बताती है कि तू यहाँ पर मत आ, अगर तू मेरे पास आएगा तो तू जल जाएगा। परंतु प्रेम में आग होती है, प्रेम में विश्वास होता है और इसलिए वो उसमें आकर के ही रहता है। दोनों से ही प्यार की पैंग या प्यार की पीक आगे बढ़ पाती है। प्यार दोनों ही ओर से हो पाता है। मतलब पतंग और दीपक का प्रेम अमर है। इस प्यार की भावना को बहुत सुंदर तरीके से गुप्त जी ने समझाया है। जी हाँ। कहता पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे। क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे। यहाँ पर दीपक अपनी लौ से हिल हिल कर यह बताता है, पतंगे से यह कहता है कि तुम मेरे पास मत आओ, नहीं तो तुम जल जाओगे। तो पतंगा उसी संदर्भ में कहता है कि ठीक है, तुम बहुत बड़े हो, तुम महान हो, मैं बहुत छोटा सा हूँ। पर प्यार में छोटे और बड़े का कोई महत्व नहीं होता है। हम प्यार में जल तो सकते हैं, साथ नहीं दे सकते, तो मरण तो साथ हो सकता है। और जो भी व्यक्ति प्रेम की शरण में आता है तो प्रेम उसे कभी छलता नहीं है। दोनों ओर से ही प्रेम आगे बढ़ पाता है। मतलब अपने प्रेम पर वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। पतंगा हमेशा दीपक के लौ के साथ जल ही जाता है। बिल्कुल। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली। किंतु पतंग भाग्य लिपिकाली, किसका वश चलता है, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, आली यानी सखी। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि दीपक पतंगे से कह रहा है कि जीवन के जलने में लाली होती है, ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है और उमंग और उत्साह भी रहता है। परंतु पतंगे के भाग्य में तो जलना ही लिखा हुआ होता है। प्रेम पर किसी का भी वश नहीं चलता है, क्योंकि प्रेम तो दोनों ही ओर से होता है और प्रेम निस्वार्थ होता है।
जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिसे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती वणिक वृत्ति है रखती, अर्थात दुनिया में प्रेम का भी व्यापार होता है। वह उसे ही चाहती है जिससे उसे कुछ स्वार्थ सिद्धि होती है। दुनिया काम नहीं देखती, परिणाम को देखा करती है। और मुझे दुनिया की यही बात सबसे बुरी लगती है कि वो प्रेम में भी व्यापार को अपना करके रखी हुई है। प्रेम का भी व्यापार उसने कर रखा है या प्रेम को भी व्यापार मान रखा है। मतलब कितना सुंदर उनकी शब्द रचना है कवि की, कि वो उर्मिला के हृदय की भावनाओं को इतने सुंदर शब्दों में पिरो पाए हैं। और दीपक और पतंगे का उदाहरण देकर बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया है। इसमें आप उपमा अलंकार देख सकते हैं, अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं, और संस्कृत के शब्दों को भी उन्होंने लिया है। हालांकि उनकी ये सारी कविता खड़ी बोली में लिखी हुई कविता है। जी बिल्कुल। उनकी अगली कविता है भरत का शोक, और यह कविता भी साकेत से ली गई है। शोभा जी। तात यह क्या देखता हूँ आज, जा रहे हो तुम कहाँ नरराज, देव ठहरो हो न अंतर्धान, चाहिए मुझको नवे वरदान। तात यह क्या देखता हूँ आज, जा रहे हो तुम कहाँ नरराज, देव ठहरो हो न अंतर्ध्यान, चाहिए मुझको नवे वरदान। आपको सभी को मालूम होगा कि माँ कैकेयी ने राजा राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था और भरत को 14 वर्ष के लिए राज सिंहासन पर सिंहासीन करने का वरदान मांगा था। और जब राज्याभिषेक राम का होने वाला था, उस समय में भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे, और रामचंद्र जी माता के वचन को पूरा करने और पिता के वचन को भी पूरा करने के लिए अयोध्या छोड़ करके वनवास चले जाते हैं। और जब भरत लौट करके आते हैं, तो चूंकि पिताजी के प्रण को पूरा करने के लिए राम वनवास गए हुए हैं, और अपने पुत्र वियोग में राजा दशरथ अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। बिल्कुल। जब भरत लौट करके आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पिता दशरथ अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो वही कह रहे हैं कि तात यानी पिता, यह मैं क्या देख रहा हूँ आज, जा रहे हो तुम कहाँ नरराज, तुम कहाँ जा रहे हो, जरा देर ठहरो, तो आप अंतर्ध्यान मत होइए, क्योंकि आपने अपने वचन को निभाने के लिए ही इस देह का परित्याग कर दिया है। मुझे ऐसे कोई वचन नहीं चाहिए, मुझे कोई राज सिंहासन नहीं चाहिए, आप थोड़ा ठहर तो जाइए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे कुछ मौका तो दीजिए अपनी बात कहने के लिए। इस अधम की बाट तो कुछ देर, देखते तुम काल कारण हेर, वन गए हैं आर्य तुम परलोक, कौन समझे आज मेरा शोक। ये भरत के हृदय की व्यथा है। वो कह रहे हैं कि अधम यानी वैसे नीच होता है, पर वो कह रहे हैं कि मेरा भाग्य तो यह भी नहीं रहा कि तुम मेरा कुछ इंतजार कर पाते, या तुम मेरे मन की व्यथा को कुछ समझ पाते। तुम थोड़ी देर तो रुकते, थोड़ी देर तो मुझे समझते। आज वन चले गए, आर्य ने राम तो वन चले गए हैं, और तुम परलोक चले गए हो, तो आज मेरे इस शौक को कौन समझेगा, आज मेरे इस व्यथा को समझने वाला कोई नहीं है। आपको इस भरत की कुछ देर तो रास्ता देखनी चाहिए। काल कारण हेर का अर्थ यह है कि मैं ही आपके काल का कारण बन गया हूँ, यानी राम के वनगमन की वजह से और माँ कैकेयी के भरत के सिंहासीन होने की वजह से ही, अर्थात मैं इन दोनों वजह से मैं ही कारण बना हुआ हूँ। तो आप इस भरत की कुछ देर तो रास्ता देखते। बिल्कुल। स्वर्ग क्या अपवर्ग पाओ तात, पर बता जाओ मुझे यह बात, राज्य संग तुम्हें कहाँ से हाय, दे सकूंगा आर्य को अनुपाय। भरत यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि आप तो नरश्रेष्ठ हैं, स्वर्ग तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आप मोक्ष भी पाएं, पर आप मुझे सिर्फ जाते जाते यह बता जाइए कि जो राज्य आपने मुझे सौंपा है वो तो मैं दे सकूंगा, पर जब राम 14 वर्ष के बाद लौटकर आएंगे तो मैं आपको कहाँ से दे पाऊंगा। आर्य को अनुपाय, यानी आर्य को मैं किस उपाय से ये आपको लौटा सकूंगा। आप तो जा रहे हैं, आप जाइए, स्वर्ग नहीं आप तो मोक्ष चले जाइए, पर पहले मुझे ये बता दीजिए
कि राज्य के साथ साथ मैं तुम्हें कहाँ से दे पाऊंगा। मतलब वो उनके अपने मन की व्यथा है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। निज प्रजा परिवार पालन भार, यदि न आर्य करे स्वयं स्वीकार, तो चुनो तुम अन्य निज नरपाल, जो किसी माँ का जना हो लाल। यहाँ पर भरत अयोध्या वासियों से कहते हैं कि हम सभी राम को लेने के लिए, वापस लाने के लिए वन में चलते हैं। यदि आर्य यहाँ आकर सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, प्रजा का पालन नहीं करते हैं, राज्य सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर एक बात यह हो सकती है कि आप लोग आप ही के बीच में से किसी को भी राजा बना लीजिए, वो भले ही किसी भी माँ का लाल क्यों ना हो। यहाँ पर प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण मैथिली शरण गुप्त का दिखाई देता है। व्यर्थ हो यदि भरत का उद्योग, तो करें इतनी कृपा सब लोग, इस पिता ही की चिता के पास, मुझ अगति को भी मिले चिरवास। यहाँ पर भरत कहते हैं यदि मैं राम को वापस लाने के काम में सफल नहीं हो पाता हूँ, तो सारे लोग इतनी कृपा मुझ पर जरूर करें कि इस पिता की चिता के पास ही मुझ अगति को ही चिरवास मिले। अगति का अर्थ यहाँ पर यह है कि मैं दोनों के ही कारणभूत बना हुआ हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे भी पिता के साथ ही चिरवास मृत्यु मिल जाए। मतलब भरत के उस शोक का, उस अंदर की वेदना का कितना सुंदर वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया है। वाकई अगली कविता है कैकेयी का द्वंद्व। गई दासी पर उसकी बात, दे गई मानो कुछ आघात, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह। आपको याद होगा कि कैकेयी की दासी मंथरा जब राज्याभिषेक होने वाला होता है राम का, तो वो उनके कान में कह जाती है कि भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह। भरत तो अपने मामा के यहाँ गए हुए हैं और राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, राम राजा बनने वाले हैं, तो भरत जैसे पुत्र के ऊपर भी संदेह किया गया है कि उन्हें घर तक नहीं बुलाया गया, राज्याभिषेक में शामिल नहीं किया गया। यही बात उनके दिमाग में, कैकेयी के दिमाग में बार बार आती रहती है और उनके दिल को आघात सा पहुंचा जाती है। पवन भी मानो उसी प्रकार, शून्य में करने लगा पुकार, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक ना उन्हें जो गेह। कैकेयी को ऐसा लगता है शायद जो हवा चल रही है वो भी बार बार यही कह रही है, जो शून्य में भी बार बार उसे हर कोने से एक ही बात सुनाई देती है कि भरत जैसे पुत्र पर भी राजा दशरथ ने संदेह किया, तभी तो उन्हें घर नहीं बुलाया गया, राज्याभिषेक में उन्हें शामिल नहीं किया गया। न थी हम माँ बेटे की चाह, आह तो न खुली थी क्या राह, मुझे भी भाई के घर नाथ, भेज क्यों न दिया सुत के साथ। कैकेयी के मन में यह विचार भी आता है कि यदि हम माँ बेटे की चाह नहीं थी तो राजा दशरथ के सामने तो राह खुली हुई थी। राजा दशरथ ने भरत को ननिहाल भेजा था, तो मुझे भी अपने भाई के घर भेजा जा सकता था, मुझे भी क्यों नहीं भेज दिया अपने बेटे के साथ में। कैकेयी को लगता है कि भरत के ऊपर संदेह किया गया है, तो मैं भी संदेह के घेरे में हूँ, मुझे भी भेज दिया जाता, रास्ता खुला हुआ था उनके सामने तो। बिल्कुल। राज्य का अधिकारी है ज्येष्ठ, राम में गुण भी है सब श्रेष्ठ, भला फिर भी क्या मेरा वत्स, शांत रस में बनता विभत्स। कैकेयी कहती है कि मुझे ये ज्ञात है कि राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वही राज्य का अधिकारी बनता है और राम सर्वगुण संपन्न भी है। ऐसे में क्या मेरा बेटा शांत रस में विभत्स बनता, अर्थात वो क्या राज्याभिषेक में बाधक बनता। तुम्हारा अनुज भरत हे राम, नहीं है क्या नितांत निष्काम, जानते जितना तुम कुल धन्य, भरत को कौन जानता अन्य। कैकेयी के मन में यह विचार भी बार बार आते हैं कि राम
तुम्हारा भाई भरत है, और भरत को तुम सबसे ज़्यादा अच्छे से समझते हो कि वो नितांत निष्काम है, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो त्यागी हैं, उन्हें दुनिया के किसी कार्य से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा राज्याभिषेक भी होता तो शायद सबसे ज़्यादा खुश भी वही होते, और जानते जितना तुम कुलधन्य, भरत को कौन जानता अन्य। भरत तो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा अनुज है, तुम जो कहते वही वो करता है, तुम्हारा आज्ञाकारी है। भरत को तुमसे ज़्यादा कौन जान सकता था। बहन कौशल्य कह दो सत्य, भरत था मेरा कभी अपत्य, पुत्र था कभी तुम्हारा राम, हाय रे फिर भी यह परिणाम। कैकेयी के मन में यह विचार बार बार आता है कि भरत को क्यों ननिहाल भेज दिया गया, क्यों उनके मामा के घर भेज दिया गया। उसके मन में पूर्व की बातें भी याद आती हैं कि जब हमारे बीच में स्नेह था और हम तीनों के जो बेटे थे उन सब के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। तभी वो कौशल्या से कहती हैं कि तुम भी सच सच बताओ, भरत सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं था, तुम्हारा भी बेटा था, और राम सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं था, वो भी मेरा भी था। बेटा था। फिर भी इसके बाद भी यह परिणाम हुआ कि भरत को वहाँ ननिहाल भेज करके या भाई के घर या मामा के घर भेज करके आप राज्याभिषेक करने वाले हैं। किंतु चाहे जो कुछ हो जाए, सहूंगी कभी न ये अन्याय, करूंगी मैं इसका प्रतिकार, पलट जाए चाहे संसार। आपको ज्ञात होगा कि कैकेयी के पास 2 वरदान थे, जिन वरदानों का उपयोग उन्होंने राम के राज्याभिषेक के समय किया था, और शायद मंथरा उनके कान में ये बात ना डाल जाती कि भरत से सुत पर भी संदेह, तो शायद उनके मन में कभी भी अन्याय का प्रतिकार करने की बात उठती ही नहीं। वो कहती हैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अन्याय कभी नहीं होने दूंगी कि भरत के साथ किसी भी तरह से कोई शक करे, कोई संशय की नज़रों से उन्हें देखे। मैं इस बात का प्रतिकार अवश्य करूंगी, चाहे इसके लिए संसार से मुझे कितना ही सामना क्यों ना करना पड़े, संसार से मुझे कितनी लड़ाई क्यों ना लड़ना पड़े, चाहे संसार मुझे कुछ भी क्यों ना कहता रहे, क्योंकि मैं ये बात सहन कर ही नहीं सकती हूँ कि भरत के ऊपर शक की वजह से उन्हें ननिहाल या मामा के घर भेज दिया गया और उन्हें इस राज्याभिषेक में शामिल नहीं किया गया। तो मैं अपने इन दोनों वरदानों को मांग करके ही रहूंगी कि भरत का राज्याभिषेक हो और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, इसके लिए चाहे संसार मुझे कुछ भी कहता रहे। नहीं है कैकेयी निर्बोध, पुत्र का भूले जो प्रतिशोध, कहे सब मुझको लोभासक्त, किंतु सुत हुजो तू न विरक्त। यहाँ पर कैकेयी कह रही है कि मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ, मैं इतनी अज्ञानी नहीं हूँ कि जब पुत्र के प्रतिशोध को भूल जाऊं, मैं उसका प्रतिशोध अवश्य लूंगी। चाहे सारी दुनिया ही मुझे यह कहते रहे कि मैं लोभी हो गई, मैं राज्य के लालच में पड़ गई, या राजमाता की पदवी मुझे मिलती, परंतु भरत तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझसे कभी भी विरक्त मत होना। चाहे दुनिया मुझे कुछ भी क्यों ना कहती रहे, मैं दुनिया की सारी बातों को सहन कर सकती हूँ, परंतु मैं अपने बेटे के साथ हुए अन्याय का बदला अवश्य लूंगी। अगली कविता है मातृभूमि। शोभा जी। नीलांबर परिधान हरित, पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है। नीलांबर यानी नीला आकाश, परिधान यानी वस्त्र। कवि मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर मातृभूमि के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि नीले आकाश रूपी वस्त्रों के ऊपर हरा पटका बहुत सुंदर लगता है, और सूर्य और चंद्रमा युगों युगों से उसके मुकुट बने हुए हैं, और उसकी करधनी रत्नाकर से भरी हुई है, रत्नों से भरी हुई है। नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खगवृंद, शेषफन सिंहासन है। यहाँ पर वो मातृभूमि के बारे में बता रहे हैं कि जो नदियाँ बह रही हैं वो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रेम का प्रवाह ही बह रहे हैं, और जो आकाश में तारे मंडल हैं वो फूलों के समान शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ पर जितने भी खगवृंद, पक्षी और मनुष्य सभी बहुत खुश हैं, और शेषनाग का फन ही मातृभूमि का सिंहासन है। बंदी जन जो आया है वो किस
परिप्रेक्ष्य में आया है। बंदीजन खगवृंद कैदियों के उसमें नहीं आया है, बल्कि यहाँ पर जितने भी पशु प्राणी पक्षी जी। हैं वो सभी ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मातृभूमि की आराधना करते कर रहे हुए हों। बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हों। जी। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। करते अभिषेक पयोध है, मातृभूमि के चरणों का अभिषेक सागर करता रहता है और मातृभूमि के इस वेश को देख करके कवि इस पर न्यौछावर हो जाता है। उसकी ये शोभा उसको बहुत अच्छी लगती है, वो उस पर बलिहारी है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, उसको देख करके कवि को ऐसा महसूस होता है मानो ईश्वर ही साक्षात रूप में मातृभूमि के रूप में यहाँ अवतरित हो गया हो, सारे गुणों के साथ। सारे गुणों के साथ। आते ही उपकार याद हे माता तेरा, हो जाता मनमुग्ध भक्ति भावों का प्रेरा। कवि कहते हैं कि हे माता तुम्हारे उपकार याद आते से ही मेरा मन सिर्फ मुग्ध हो पाता है और भक्ति भावों से भर जाता है। मातृभूमि हमारे ऊपर कई तरह से उपकार करती है जी। बहुत सारे खनिज पदार्थ, अनाज, हरियाली, शस्य श्यामल भूमि आदि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ही सफलतापूर्वक उन्नति पूर्वक जी पाता है। तो वो कहते हैं हे माता तू तो माता है, भारत भूमि है, सबकी जननी है, सभी को पालने वाली है, तो मैं सिर्फ तेरे गुणगानों को ही गा सकता हूँ। मेरा मन तेरे प्रति भक्ति के भावों से भर जाता है। तू पूजा के योग्य कीर्ति तेरी हम गावें, मन होता है तुझे उठाकर शीश चढ़ावे। कवि को ये लगता है कि वो बहुत छोटा प्राणी है, वो मातृभूमि के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वो ये कहता है हम सिर्फ तेरी पूजा ही कर सकते हैं, हम तेरा यशोगान ही कर सकते हैं और मेरा मन होता है कि तुझे उठाकर अपने शीश के ऊपर धारण कर लूं। पर कवि को ऐसा लगता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। वह शक्ति कहाँ, हाँ क्या करें, क्यों हमको लज्जा न हो, हम मातृभूमि केवल तुझे शीश झुका सकते हो। कवि को लगता है कि मातृभूमि हमें इतना कुछ देती है और बदले में हम क्या देते हैं, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो हम तो सिर्फ तुझे शीश झुका सकते हैं, शत शत नमन कर सकते हैं, इसके अलावा हम तुझे कुछ भी अर्पित नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए, परंतु हम सिर्फ तुझे नमन करने के अलावा या शत प्रणाम करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन सभी कविताओं के केंद्रीय भाव समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको कुछ स्मृति संकेत देते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते में यशोधरा की आत्मवेदना को दर्शाया गया है। दोनों और प्रेम पलता है कविता में उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि प्रेम का व्यापार दोनों ही पक्षों में समान रूप से चलता है। भरत का शोक कविता में भरत के राज्य के प्रति अनासक्ति भाव तथा पितृ शोक की घनीभूत पीड़ा को अभिचित्रित किया गया है। भरत न्यायप्रिय होने के साथ दशरथ द्वारा राम के राज्य प्राप्ति के अधिकारों को छीनना उचित नहीं मानते हैं। इसके लिए वह स्वयं को अपराधी मानकर प्रजाजनों से दंड की याचना करते हैं। कैकेयी के द्वंद्व में कैकेयी के अंतर्दशा का वर्णन किया गया है। मातृभूमि कविता में कवि ने मातृभूमि के सौंदर्य का सजीव वर्णन किया है एवं मातृभूमि के उपकारों के समक्ष कवि स्वयं को बहुत छोटा अनुभव कर रहा है, वह उसे शत शत नमन करता है। अब हम आपसे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने जा रहे हैं। किस कविता में सगुण मूर्ति सर्वेश कहा गया है? भारत भारती, मातृभूमि, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कैकेयी का द्वंद्व। हाँ, आपने ठीक सोचा, मातृभूमि आपका जवाब सही है। इसका मतलब हमारे विद्यार्थियों को समझ में आया है कि वो मातृभूमि ही जी सगुण मूर्ति सर्वेश की है, क्योंकि ईश्वर अपने संतान को हर तरह से सुख सुविधा संपन्न बनाता है, सारे तरह के आशीर्वाद भी उन्हें देता है
और मातृभूमि कहा गया है। माता भी अपने बच्चे का भरण पोषण करती है, आशीर्वाद देती है, भूमि भी वही सारी चीजें करती है, तो इसीलिए इस भूमि को उन्होंने मातृभूमि कहा है। मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध काव्य का नाम बताइए। साकेत, पंचवटी, नहुष, यशोधरा। सही जवाब है साकेत। उनका महाकाव्य है और साकेत में ही उर्मिला की व्यथा के बारे में बताया गया है। साकेत उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि राम की कर्म भूमि वही थी और राम वहीं रहते थे। चूंकि वो राम भक्त कवि थे इसलिए साकेत से दूर नहीं जा सकते थे, पर उर्मिला वहां पर है, महल में है और वियोग भी उनको सहन करना पड़ रहा है लक्ष्मण का, तो इसीलिए उन्होंने उर्मिला की विरह व्यथा को उभारने की कोशिश की है। व्याख्या कीजिए। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या है असफलता है, दोनों और प्रेम पलता है। हाँ, तो इसकी आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या के कुछ संकेत हम आपको दिए देते हैं। सबसे पहले किसी भी पद की व्याख्या करते समय संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में उस किताब का नाम, लेखक का नाम या कवि का नाम आ जाता है। प्रसंग में किस संदर्भ में वो सारी चीजें कही गई हैं, जैसे बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या। इसमें दोनों और प्रेम पलता में उर्मिला ने अपनी सखी को बताते हुए कहा है कि वो किस तरह से प्रेम का व्यापार दोनों तरह से या दोनों ही पक्षों में चला करता है। इसके बाद आपकी व्याख्या आती है और काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही आ जाते हैं। विशेष में आप ये दिखा सकते हैं कि उर्मिला उस समय में जबकि लक्ष्मण अपने भाई का साथ देने के लिए 14 वर्षों के लिए चले गए थे और वो सिर्फ लक्ष्मण को याद करते हुए ही वहाँ रह सकती हैं या उनके प्रेम को सोच करके ही वो अपने दिन गुजार सकती हैं। संदर्भ ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त और डॉक्टर इकबाल के काव्यों का तुलनात्मक अध्ययन, ये किताब लिखी है हसीना बानो ने। दूसरी है हिंदी के साहित्य निर्माता मैथिली शरण गुप्त, प्रभाकर माचवे। मैथिली शरण की काव्य यात्रा, लेखक है जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी। मैथिली शरण गुप्त और उनके साहित्य, प्रभाकर माचवे। मैथिली शरण गुप्त विशेषांक, प्रभाकर माचवे। मैथिली शरण गुप्त लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद। मैथिली शरण गुप्त, इसके संपादक हैं नंद किशोर नवल। विद्यार्थियों, हमने इस व्याख्यान में गुप्त जी की रचित कविताओं के केंद्रीय भाव को जाना और समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य विषय पर आधारित कार्यक्रम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। आज आपने इसका दूसरा भाग सुना। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर मधु जैन। उद्घोषिका थी फरजाना खान। इस कार्यक्रम का ध्वनियांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।